घना जंगल, अघोरी बाबा की श्मशान भूमि के पास एक वीरान स्थल जहां रात की निस्तब्धता चिल्लाती थी। पूर्णिमा की रात थी, पर चंद्रमा श्मशान की कालिमा से लज्जित था। रुद्रवीर एक तांत्रिक है और मीनाक्षी उसकी पत्नी है। मीनाक्षी की मृत्यु हो चुकी है, जो कि महाकाली की साधिका थी। अद्या रुद्रवीर की बड़ी पुत्री है, जिसकी आयु 18 वर्ष है, और उनकी छोटी पुत्री का नाम कीर्ति है। उनका एक पुत्र भी है, जिसका नाम ईशान है, जिसकी आयु 10 वर्ष है। रुद्रवीर के गुरु, जिनको अघोरी गुरु के नाम से जानते हैं, रुद्रवीर ने मीनाक्षी का शव कमंडल स्थल पर रखा। चारों ओर भस्म, लाल सिंदूर और काले धागों से मंडल बनाया गया था। शव पर काले वस्त्र लिपटे थे। रुद्रवीर, आंखें लाल, स्वर कठोर। हे काली, हे महाश्मशानवासी, आज अपने स्वरूप की साक्षी दो। मीनाक्षी मेरी नहीं, तेरी थी, अब उसे लौटा दो। मेरी साधना अधूरी है जब तक वह वापस न हो। अघोरी गुरु प्रवेश करते हैं। उनके बाल बिखरे, भस्म लिपटा चेहरा, गले में नर मुंडों की माला। गुरु, शव साधना बाल खेल नहीं। रुद्र, तू उसे लौटा सकता है, परंतु उसके भीतर कौन जागेगा, मीनाक्षी या कोई और? क्या ये तुझे नहीं पता? रुद्रवीर, मैं सब सहूंगा गुरु, पर मुझे उसे पाना है। माँ काली स्वयं मुझसे कह चुकी हैं, उसकी साधना अधूरी है और मेरी यात्रा भी। आधी रात का समय, शव पर साधना प्रारंभ। रुद्रवीर ने शव पर तंत्र मंडल सजाया, त्रिशूल को रक्त से रंगा और कपाल में जल भरकर काली का मंत्र उच्चारण करने लगा। रुद्रवीर, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे मीनाक्षी, काली की संतान, उठो, तुम्हें उठना ही होगा। तभी एक अजीब सी कंपन फैलती है। हवा ठहर जाती है। शव धीरे धीरे कांपने लगता है। कीर्ति डर के मारे कहती है, पिताजी, माँ का शरीर हिल रहा है। अद्या हाथ जोड़ते हुए, हे माँ, यदि ये अनर्थ है तो हमें क्षमा करना। यदि ये पुनर्जन्म है तो हमें शक्ति देना। रुद्रवीर की साधना उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है। रुद्रवीर बड़बड़ाता है, रक्त से जन्मी, अग्नि से जागी, छाया से बसी, अब तू शरीर ले, ओ महाकाली। शव एक तेज झटके से उठ बैठता है। आंखें खुलती हैं, पर उनमें केवल अंधकार है। शव, रुद्र, तूने मुझे क्यों जगाया? रुद्रवीर, मीनाक्षी, मीनाक्षी। शव, मैं मीनाक्षी नहीं, मैं उसकी छाया हूं। तूने शव को पुकारा था, आत्मा को नहीं। छाया की आत्मा प्रकट होती है। शव के पीछे काले धुएं में से मीनाक्षी की आत्मा प्रकट होती है, तेजस्वी पर शांत। मीनाक्षी, रुद्र, ये साधना तुम्हारी थी, मेरी नहीं। तुमने मुझे बांध लिया है, पर क्या तुम इस बंधन को सह सकोगे? रुद्रवीर, मुझे कोई भय नहीं, बस तू लौटा, हम फिर से एक होंगे। मीनाक्षी, शरीर तो जग गया, पर मैं अब स्वतंत्र हूं। केवल माँ काली ही निर्णय करेंगी। तभी कालरात्रि स्वरूप में काली का प्रकट होना। पूरे क्षेत्र में काले तूफान, चमकती बिजली और माँ काली का विराट स्वरूप प्रकट होता है। 10 भुजाएं, रक्तमग्न जिह्वा और गगनभेदी गर्जना। काली कहती है, रुद्रवीर, तूने मेरे दरबार में मीनाक्षी को बांध लिया, पर क्या तू उस शक्ति को सहन कर सकता है जो अब उसके भीतर प्रवाहित होगी? रुद्रवीर कहता है, हे माँ, चाहे मृत्यु हो या मोक्ष, मैं स्वीकार करता हूँ। मीनाक्षी की आत्मा धीरे धीरे शव में प्रवेश करती है। शव हिलता है, आंखें खुलती हैं। अब वे काली जैसी हैं, नील, प्रज्वलित। मीनाक्षी अब कालीमयी कहती है, रुद्र, अब मैं वही नहीं रही, मैं हूं माँ काली की संतान। डरते हुए कीर्ति पुकारती है, माँ, माँ। मीनाक्षी कहती है, डरो मत पुत्री, मेरी चेतना जागृत है, परंतु अब ये साधारण जीवन संभव नहीं। मुझे तप करना होगा माँ के चरणों में। परिवार श्मशान छोड़ते हैं, पर मीनाक्षी वहीं ठहर जाती है। कपाल भस्म और त्रिशूल के बीच वो बैठती है, ध्यानस्थ, शांत, भयावह और दिव्य। अद्या पूछती है, क्या माँ कभी लौटेंगी? आंखों में आंसू के साथ रुद्रवीर कहता है, वो लौटी हैं। अब वो इस संसार की नहीं, परंतु इस संसार को बचाने वाली बन गई हैं। काली का स्वर गुंजता है, जहां अंधकार होगा वहां मेरी संतान होगी। ये कहानी थी मीनाक्षी की, जो महाकाली की सच्ची साधक थी और जिसका पुनर्जन्म हुआ।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया पोस्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और मनोरंजक वीडियो बना सके। धन्यवाद।